हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारा आप टॉपिक देख रहे होंगे डैशबोर्ड पे, हाउ टू सबमिट पीडीएफ ऑफ आंसर शीट, होमवर्क और होम असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस में अपनी एग्ज़ाम आंसर शीट या होम असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी आंसर शीट के हर पेजेस सीक्वेंस से हो, उनका क्लियर व्यू हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो आंसर शीट है वो पीडीएफ फॉर्म में हो, जिससे कि आपको अपने वर्क को सबमिट करना आसान होगा और टीचर्स के लिए भी आपके असाइनमेंट को या आपके आंसर शीट को जो आपने सबमिट कर रखा है उसको चेक करना आसान होगा। तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है जिसको आपको प्रैक्टिस पे लाना होगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले आप एग्ज़ाम आंसर्स को या अपने होम असाइनमेंट को अपनी एक नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद उस नोटबुक पे आप अगर पेज नंबर्स भी डाल देंगे ऊपर तो आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप मोबाइल कैमरे को ऑन करते हैं और इससे आप इसका इमेज ले लेते हैं। ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। मोबाइल कैमरे को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, डॉग स्कैनर ऐप है, इसको आपको पहले से ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखना है। मोबाइल से अपने आंसर शीट या होम असाइनमेंट के फ़ोटो लेने के बाद आप डॉग स्कैनर को ओपन करते हैं। अब यहाँ देखिए, नीचे आपको 2 आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। इन 2 आइकॉन्स में से अब हमें सिर्फ गैलरी वाले ऑप्शन को ओपन करना है। सीधे मोबाइल फ़ोन का जो गैलरी होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, गैलरी ओपन होने के बाद सबसे टॉप पे आपने जो अभी अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटोज़ लिए थे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। बट यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखनी है कि जो आपका पेज नंबर 1 होता है उसको हमें पहले सेलेक्ट करना है। बट वो देखिए, इन सब पेज में से नीचे आ रहा होगा। तो अभी हमें जो पेज सेलेक्ट करना है डॉग स्कैनर के लिए वो आप नीचे से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, आप बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे जैसा कि हम कर रहे हैं। तो देखिए, पेज नंबर 1 ये सबसे नीचे था, 1 हो जाता है सेलेक्ट, फिर 2, इसके बाद 3, 4, 5 पेजेस का फ़ोटो हमने लिया था। ये पांचों पेज हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, इसी स्क्रीन पे सबसे नीचे आते हैं, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है 5 डन। अब देखिए, यहाँ लिखा आ जाता है इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, मैनुअली रिकमेंडेड। आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये हमारा पेज नंबर 1 था, ओपन हो जाता है। इसके जो सिलेक्शन एरिया को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो एरो देख रहे हैं, इस एरो को टच करना है। तो देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन, ये जो हमने पेज स्कैन किया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। इसके बाद नीचे देखिए, कलर फिल्टर का भी ऑप्शन आता है। कलर फिल्टर का मतलब है अगर आप का पेज क्लियर करना है। देखिए, ओरिजिनल तो ये था आपका पेज और कलर में ये ऑप्शन आता है, कलर क्लियर है, कलर 1 ये आता है। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये कलर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद ये राइट क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा कलर वाले ऑप्शन में सेट हो जाता है। अब देखिए, इसी में सबसे नीचे देखते हैं जहाँ 1/5 लिखा है, इस एरो को टच करते हैं, ये पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप उस एरो को टच करते हैं, नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 2 ओपन हो जाता है। और अब ये सीक्वेंस आपका ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे आपके पास 10 पेजेस हो, 50 पेजेस हो, कंटिन्यू आप इसी तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन एरिया को एडजस्ट करने के बाद आप फिर से एरो को क्लिक करेंगे। एरो क्लिक करने के बाद दूसरा पेज भी हमारा हो जाता है। अब आपको कलर फिल्टर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपका कलर फिल्टर एडजस्ट हो जाता है। इसी एरो को फिर टच करना है तो तीसरा पेज ओपन होता है। ये पेज भी आपका रेडी हो जाता है। जहाँ 3/5 लिखा है, इसी एरो से हमें फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। अभी हमारा पेज नंबर 4 ओपन हो जाता है, फिर इसी एरो को क्लिक करना है, पेज नंबर 4 भी प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए, आप एरो से आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि आपके आंसर शीट या होम असाइनमेंट के सारे पेजेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से 5/5 लिखा हुआ जाता है, इट मीन्स आपके सारे पेजेस जो है ना प्रोसेस हो जाते हैं। अब इसी राइट को क्लिक करना है। राइट को क्लिक करते ही ये जो पेजेस है, सारे के सारे पेजेस आपके सेव हो जाते हैं।
तो आप देख रहे हैं आप यहाँ पे सारे पेजेस, ये हमारा पेज नंबर 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे पेजेस एक सीक्वेंस में प्रोसेस हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए जो नीचे आपका ओपन पीडीएफ नज़र आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए ओपन पीडीएफ करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक पहला ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ फॉर दिस फाइल वाली। इट मीन्स आपका जो पेज नंबर 1 है सिर्फ ये उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, बट हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमें अपने सारे पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट पीडीएफ फॉर इंटायर डॉक्यूमेंट। अब आपको इसको टच करना है। इसको टच करते ही देखिए आपके सारे पेजेस पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद अब जब आप इस फाइल को सेंड करेंगे तो टीचर्स के पास भी इसी तरह से ये फाइल ओपन होगी, जिससे कि टीचर्स को भी आपके वर्क को चेक करना बहुत आसान होगा। यहाँ पे देखिए एक काम और आप कर सकते हैं कि आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसके साइज़ को आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि आपका जो फाइल का साइज़ है वो 2.69 MB है। अब देखिए इसके जस्ट बगल में ये कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। फाइल कंप्रेस करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारी फ़ाइल का साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगा और बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे कि बहुत जल्दी से आपका कम डेटा यूज़ करते हुए ये फ़ाइल आपके गूगल क्लासरूम में फटाफट अपलोड हो जाएगी। तो ये कंप्रेस के ऑप्शन को टच करते हैं। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, हाई, गुड एंड लो। तो देखिए हाई को टच करते हैं और अपनी फिंगर को ड्रैग करते हुए जाते हैं गुड पे। अब देखते हैं गुड से थोड़ा सा पहले आप इसको लाके छोड़ दीजिए। देखिए फ़ाइल को कंप्रेस करने के बाद जो फ़ाइल का साइज़ था वो 2.69 MB था। अब ये फ़ाइल का साइज़ कंप्रेस होने के बाद सिर्फ 824 KB का रह गया है। अब इसको शेयर करते हैं। शेयर करने के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले इस फाइल के नाम को यहाँ से चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इस फाइल के नाम को डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह पे अपना नाम डाल देते हैं। जैसे हमने अमित क्लास 9th सेक्शन डाल सकते हैं ए, और इसके बाद एग्ज़ाम का कोड भी डाल सकते हैं आप, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली जो भी आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम का यहाँ कोड डाल दिया हमने। तो देखिए ये करने के बाद ओके करते हैं और ये फ़ाइल हमारे नाम से सेव हो जाती है। अब यहाँ देखिए पीडीएफ में इसको शेयर करना है तो पीडीएफ या जेपीजी जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, बट हमें यहाँ पे फ़ाइल को पीडीएफ में शेयर करना है। तो अब इसको नीचे शेयर के ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए शेयर के ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन नज़र आते हैं। एक तो डायरेक्ट हम गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हैं, दूसरा ड्राइव में सेव करने के बाद फिर उसको आप गूगल क्लासरूम से जाके जिस सब्जेक्ट में अटैच करना उसको अटैच कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला तरीका देख लेते हैं। ये पहला मेथड ये, दूसरा मेथड आपका ये है। अब देखिए हम पहले वाले तरीक़ों को देखते हैं। गूगल क्लासरूम को सेलेक्ट किया, जैसे कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग का, इसलिए ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। अब हमें जो भी असाइनमेंट मिले होंगे यहाँ पे देखिए अटैच टू असाइनमेंट ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, ये जो भी हमें यहाँ पे 3 असाइनमेंट मिल रखे हैं इन सबको इनमें हमें अपने वर्क को सबमिट करना है। इनका ड्यू डेट भी दिख रहा है। अब देखिए जैसे हमने पहले वाले असाइनमेंट को सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसमें हमें अपनी फ़ाइल को अटैच करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी फ़ाइल अपलोड हो रही है। इसको देखिए सेलेक्ट करते ही हमारे सामने ये असाइनमेंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे योर वर्क में जो एरो नज़र आ रहा है, इस योर वर्क के एरो को आपको टच करना है। यहाँ पे अमित क्लास 9 थे हाफ ईयरली पीडीएफ, ये आपके नाम से ये फ़ाइल अटैच हो चुकी है। यहाँ पे आप इसको टच करके चेक भी कर सकते हैं कि सेम फाइल है। ये देखिए आपकी सेम फाइल और सीक्वेंस से सारे पेजेस लगे हुए हैं। तो देखिए अभी हमें सिर्फ हमारा लास्ट काम रह जाता है। वो लास्ट काम ये है, यहाँ पे हैंड इन को हमें टच करना है। इसको हैंड इन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपकी फ़ाइल गूगल क्लासरूम में सबमिट हो जाती है। ये देखिए अभी तक जो बताया वो तो एक मेथड था, आप उससे भी सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप उस फाइल को अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखना चाहते हैं, अपने पास सेव भी करना चाहते हैं,
तो पर्सनल किसी दूसरे अकाउंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपका जो स्कूल आईडी का अकाउंट है उस अकाउंट में जाके इसको सेव करना है। तो ये दूसरा मेथड आपका ये होता है। अब हम सेव टू ड्राइव सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखिए आप अपनी सिर्फ स्कूल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। स्कूल आईडी सेलेक्ट करने के बाद नीचे फ़ोल्डर को चेंज करने का भी ऑप्शन नज़र आता है। तो आपको जिस सब्जेक्ट के फ़ोल्डर में वो फाइल सबमिट करनी है, यहाँ से आप फ़ोल्डर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका साइंस, मैथ्स, हिंदी, कोई भी फ़ोल्डर यहाँ से आप सेलेक्ट करके उस फ़ोल्डर में आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए सबसे नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये सेव का ऑप्शन है। फाइल आपकी सेव हो जाती है फ़ोल्डर्स में। इसके बाद देखिए आपको जो भी असाइनमेंट मिला है उस असाइनमेंट में आपको इस फाइल को अटैच करना है। इसके लिए देखिए दोबारा आपको ये गूगल क्लासरूम में जाना होगा। गूगल क्लासरूम में ओपन करते हैं। अब देखिए जैसे हमें इसमें ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग क्लास में अपने असाइनमेंट को अटैच करना है, सबमिट करना है। तो आप इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए जो भी आपको असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर मिला होगा वो आपका यहाँ पे असाइनमेंट में नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मैंने ये सबसे ऊपर वाला जो असाइनमेंट मिला हुआ है, अभी हमें इसको सबमिट करना है। इसको हमने ओपन किया, इस असाइनमेंट को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे स्क्रीन पे नीचे योर वर्क नज़र आ रहा है, इसको टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऐड अटैचमेंट के ऑप्शन को आप फिर से टच करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ सबसे ऊपर आपका ड्राइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने PDF में कन्वर्ट किए थे वो आपकी ड्राइव में सेव है, इसलिए अब आप इस ड्राइव को ओपन करते हैं। ड्राइव को ओपन करने के बाद माई ड्राइव और इसके बाद ये जो क्लासरूम्स है, क्लासरूम को टच किया। इसके बाद देखिए क्लासरूम को टच करने के बाद ये जो अलग अलग क्लासेस के फ़ोल्डर्स होंगे सब्जेक्ट वाइज आपके, वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। हमने अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन टीचर्स वाले फ़ोल्डर में सेव किया था, इसलिए इसको ओपन करते हैं। अमित 9th हाफ ईयरली, ये आपका फ़ाइल यहाँ पे सेव है। अब इसी फ़ाइल को आपको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद इसी स्क्रीन पे सबसे नीचे आते हैं जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, इससे ये फ़ाइल हमारी योर वर्क में अटैच हो जाती है। इसके बाद देखिए फाइनली हैंड इनको आप टच करना है, जिससे ये आपकी फ़ाइल गूगल क्लासरूम में प्रॉपरली सबमिट हो जाती है। नाउ आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यहाँ देखिए हमने 2 तरीके बताए आपको अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करने के। एक तो देखिए आप डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका था कि अपनी ड्राइव में अपने सब्जेक्ट के फ़ोल्डर में सेव करने के बाद फिर उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट को किसी फ़ोल्डर में सेव करने के बाद शेयर करते हैं तो ये तरीका ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको वो फाइल अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आप उस फोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं, या दोबारा सबमिशन की ज़रूरत होती है तो आप दोबारा उसको सबमिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को गूगल क्लासरूम में सबमिट करने का एक प्रॉपर तरीका यही होता है। इससे आपके टीचर्स को भी आपके आंसर शीट या फिर होम असाइनमेंट को चेक करना आसान होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में आपके लिए जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।